प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, रेशनल और इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन का। आज हम लोगों का ये 7वां लेक्चर होगा। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है 1/1 + x √1 + 2x - x² का। तो आइए बाबू ये देखिए, तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट है। एक्चुअल में इस तरह से फॉर्मेट है, समझ गए। dx/x √y, जहाँ पर x लीनियर है और y आपका है क्वाड्रेटिक। और इस केस में हम लोग x बराबर पूछते हैं 1/t। नहीं, मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि ऐसा मैं फॉर्मेट आपको लिखवाया था। तो इस फॉर्मेट में x बराबर हम लोग 1/t लेते हैं। तो आइए यहां पर पुट कीजिए। पुट 1 + x बराबर 1/t और पुटिएगा तो डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0, x का 1, 1/t का -1/t² और dt/dx। इसका मतलब आपका हो गया dx बराबर 1/t² और आपका हो गया dt। और फिर 1 + 2x - x² है, आप इसका भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो नाउ में आपका क्या है कि आपका 1 + 2x - x² बराबर, तो 1 + 2x, यहाँ से आप x निकाल लीजिए। तो x बराबर 1/t - 1, तो 1/t - 1 - x², तो 1/t - 1 का आपका हो गया होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 2/t - 2 1/t² + 1 - 2 × 1/t हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर। और देखिए तो बाबू फाइनली क्या हो गया, तो ये हो गया 2/t, 1 से 2 गया -1 - 1/t² और ये आपका हो गया, समझ गए, ये आपका हो गया -1 और माइनस गुनी माइनस प्लस 2/t। और बाबू अब आप क्या कीजिए, तो अब आप ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका t²। तो कितना बच गया जी, यहाँ पे एक t बच गया, यानी कि 2t माइनस, यहाँ तो आपका t² ही हो जाएगा, -1 -t² और यहाँ पर आपका हो जाएगा +2t। कहने का मतलब है कि -t² -t², तो -2t² हो गया। और 2 और 2 तो आपका जो है ये आपका कितना हो गया, तो 4t और फिर आपका -1 बाय आपका हो गया t², समझ गए। अब i बराबर लिखिए, देयरफॉर i बराबर, देखिए तो dx है, तो dx के जगह पे आप क्या लिखे, -1/t²। तो ये आपका हो गया -1/t² dt। और फिर बाबू आपका x 1 + x के जगह पे 1/t है, तो 1/t फिर _, ये पूरे भाई साहब का वैल्यू अभी आप यहाँ पे निकाले हैं। क्या निकाले हैं, -2t² + 4t - 1 बाय आपका हो गया t²। तो पहले तो ये माइनस बाहर ले लीजिए, dt बाय ये t² आपका नीचे आ गया और ये t तो आपका ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर √-2t² + 4t - 1 और यहाँ से t² है तो रूट से बाहर आएगा तो आपका हो जाएगा t। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है देखने में, मैं इसको सही कर लेता हूँ। अब आपका ठीक है, आइए तो देखिए बाबू, ये t और ये t मिलकर t², इससे कैंसिल हो गया।
तो आई बराबर माइनस आपका हो गया डी टी बाय अंडर रूट। बड़का पावर पे जब आपका माइनस रहता है तो आप माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस बाहर आपका 2t² प्लस है तो माइनस हो जाएगा -4t, और माइनस है तो आपका हो जाएगा +1। हाँ, और अब आप इसको क्या कीजिए, तो अब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो परफेक्ट स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, -dt बाय अंडर रूट माइनस, देखिए बाबू इसको आप लिख सकते हैं √2t का होल स्क्वायर, ठीक है, √2t का होल स्क्वायर, और फिर -2 इंटू ए के जगह पे 2√2, हाँ √2t, और आपका b क्या दीजिएगा ताकि 4t आ जाए, तो आपको √2 देना पड़ेगा, इंटू आपका कितना हो गया √2। तो a² - 2ab प्लस b², यानी कि प्लस √2 का स्क्वायर, फालतू का जोड़े तो फालतू का आप घटा दीजिए, और एक आपका +1 आपका बचा है, तो आपका साथ में हो गया +1, ठीक है। आइए बाबू अब देखिए तो क्या मिलता है। अब आपका हो गया आई बराबर माइनस तो बाहर है dt बाय, देखिएगा तो ये माइनस बाहर, यहां से यहां तक आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर, √2t माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और ये आपका √2 का स्क्वायर तो 2, -2 + 1 तो -1, यानी कि माइनस आपका हो गया 1, और अब इस माइनस को आप अंदर घुसा दीजिए, तो आई बराबर -dt बाय अंडर रूट, माइनस गुनी माइनस प्लस, और ये -√2t माइनस √2 का आपका हो गया होल स्क्वायर। और अब जो है तो ये आपका एक फॉर्मेट बन रहा है, नहीं, यह आपका एक फॉर्मेट है। तो आइए कौन सा फॉर्मेट है देखा जाए। तो ये आपका फॉर्मेट इस प्रकार से बन रहा है, इंटीग्रेशन dx बाय आपका √1 - x² बराबर कितना हो जाता है, साइन इनवर्स x। तो i बराबर माइनस साइन इनवर्स x के जगह पे कितना है, तो x के जगह पे है √2t माइनस √2, समझ गए। और हम लोग क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे t है, t का कोफिशिएंट √2 है, तो आप √2 से भाग दे दीजिए और प्लस सम कांस्टेंट c। तो i बराबर -1/√2 साइन इनवर्स, हाँ, यहाँ से √2 आप ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा t - 1 + c, यानी कि i बराबर -1/√2 साइन इनवर्स √2, और t यहाँ पर लिखिएगा, तो t यहाँ पे पलटी मार दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/1 + x, तो आपका 1/1 + x, एक -1 आपका तो है ही, प्लस c। तो फाइनली i बराबर -1/√2 साइन इनवर्स, हाँ ये √2 तो आपका बचले है बाबू, ये जब ऊपर एलसीएम ले लीजिएगा, समझिए, ऊपर आप क्या कीजिए, या इतना ही रहने दीजिए, हाँ इतना ही रहने दीजिए, बेस्ट है। तो आपका √2 और 1/1 + x, और आपका हो गया -1 और प्लस c, ठीक है। एक तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बोलिएगा मास्टर साहब यहाँ पर आप एलसीएम लेने वाले थे, आप एलसीएम क्यों नहीं लिए? तो इसके पीछे के रीजन ये था कि यदि एलसीएम लेते ना तो यहाँ पर -x हो जाता, हालांकि माइनस को हम लोग इससे काट सकते हैं, जैसे एक लाइन में ऊपर आपको बनाकर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिएगा, हाँ इस जगह पे, यहाँ से मैं आगे, एक तो आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर क्या कीजिएगा, तो i बराबर आपका है -1/√2 साइन इनवर्स √2, यहाँ तक तो दिख रहा है,
और ऊपर आपका हो जाएगा, जब ये एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर बचेगा आपका माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, समझ गए, माइनस एक्स प्लस आपका बाय 1 प्लस एक्स और प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। और आप जानते हैं कि साइन वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन वर्स एक्स हो जाता है। ये माइनस बाहर निकलेगा तो इससे खत्म हो जाएगा। तो आई बराबर 1/√2 साइन वर्स √2x बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है। हाँ, मैं मिला लेता हूँ, देखता हूँ कि आंसर का फॉर्मेट क्या है। तो देखा जाए आंसर का फॉर्मेट, तो आंसर का फॉर्मेट दोनों ही है, समझ गए। आपका लास्ट लाइन ये कर दिया है और इसके पहले का लाइन आपका ये है, तो दोनों ही आपका आंसर है। हाँ, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता इंटीग्रेशन में तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे यदि हम यहाँ पर छोड़ते तब भी आपका ठीक था। मैं क्या किया कि देखा कि यदि माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक लाइन में आगे बढ़ा दिया, समझ गए बच्चों। ठीक है, चलिए, तो अब आप इसका क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमको हटना ही पड़ेगा ना स्क्रीनशॉट के लिए। तो देखिए, तो ठीक ठाक दिख रहा है क्या? अब सही दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका अक्सर ये क्वेश्चन आता है। हाँ, तो हालांकि ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एग्जैक्ट यही नहीं था बल्कि इसी पर आधारित था क्वेश्चन। तो देखिए तो बाबू, इसका फॉर्मेट आपको क्या दिख रहा है? तो इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा है dx बाय एक्स रूट वाई। एक्स भी क्वाड्रेटिक है और y भी आपका क्वाड्रेटिक है, और इस केस में हम लोग पुट करते हैं y बाय एक्स बराबर टी स्क्वायर। हाँ, मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि आपका कैसा आपका एक्सप्रेशन रहेगा, तो क्या आपको पुट करना है। तो इस चीज़ को आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ गए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ जाए कि कैसे पुट करना है। तो पुट कीजिए यहाँ पर, पुट y बाय एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया टी स्क्वायर। तो अब या तो आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, समझ गए, और तब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, या फिर आप एक्स स्क्वायर का मान निकाल लीजिए और तब डिफ्रेंशिएट कीजिए। बात इज सेम, बतिया इज सेम, समझ गए। यू आर बुझेंगे, तो बुझेंगे तो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अब आपका हो गया, इस टी स्क्वायर को इधर लेते आइए, एक्स स्क्वायर उधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर
बराबर में 1 माइनस टी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। समझे? इतना आपका आ गया। और अब क्या कीजिए कि अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हालांकि आप आप यहां पर इसके पहले जो मैं बताया था यहां पर मैं लॉग ले लिया था, आप लॉग लेकर भी बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। मैं हर मेथड आपको बताऊंगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना बाबू, तो 2x बराबर, ये फर्स्ट बाय सेकेंड में तोड़िए तो सेकेंड वैसे ही, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन तो -2t माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन तो आपका हो जाएगा 2t, आपका 2t बाय आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर t को कीजिएगा तो आपका dt बाय हो जाएगा dx। समझ गए? तो अब देखिए तो आपका क्या हो गया, इम्प्लाइज 2x dx बराबर, इसको तोड़ दीजिए, -2t माइनस 2t क्यूब -2t माइनस गुनी माइनस प्लस 2t क्यूब बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और dt। और ये दोनों भाई साहब आपस में कट के बर्बाद हो गया। समझ गए? ये कट के क्या हो गया, तो बर्बाद हो गया। देखिए तो क्या बच गया आपका, इंप्लाइज 2x dx बराबर -2t माइनस 2t माइनस 4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। ये भी भाई साहब आपका कट जाएगा, तो इंप्लाइज dx बराबर -2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और होल स्क्वायर, नहीं जी। और ये x जो है आपका नीचे आ जाएगा, साथ में आपका dx, यानी कि dx बराबर -2t 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 बाय एक्स। तो एक्स स्क्वायर तो आपका क्या है, यही ना है जी। तो x निकालिएगा तो रूट दोनों में चढ़ जाएगा, और 1 बाय एक्स निकालेगा तो पलटी मार दीजिएगा, तो यानी कि पलटी मारकर 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये आपका dx नहीं है बल्कि आपका dt है, और साथ में आपका हो गया dt। तो dx आपने निकाला, इधर तो कहीं x बचा नहीं। अब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखिएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए। तो 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये दोनों भी आपका कट के बर्बाद हो गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 बाय 1 प्लस आपका हो गया टी स्क्वायर। 1 प्लस 1 कितना, 2। ठीक है। और अब देखिए, तो अब देखिए तो आपका क्या बच गया, इसी तरह से आप निकाल लीजिए अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया एलसीएम। तो क्या बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, और आपका जो है माइनस गुनी माइनस प्लस टी स्क्वायर ना बाबू, ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया ना जी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और जो है कि ये आपका -1 माइनस गुनी माइनस प्लस, तो इस प्रकार से ये दोनों आपका कट के बर्बाद हो गया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना हो गया, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लाइट का समस्या आ रहा है यहाँ पे, लाइट की समस्या है। देखिए तो एक बार इसको बढ़िया से, लाइट की समस्या आ रही है बाबू, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, तो फिर जो है एक्सपोजर खराब हो गया।
मुझे छिप कर करना पड़ेगा, छिप कर मैं करूँगा ना तब अच्छा आएगा। लीजिए मैं चेहरा अपना हटा लिया, लॉक। हाँ अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। आइए अब लिखिए देयरफॉर आई बराबर, देयरफॉर आई बराबर क्या है, dx। तो dx आप यहां पर निकाले हैं -2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर √1 प्लस टी स्क्वायर बाय √1 माइनस टी स्क्वायर और dt है, ठीक है। फिर देखिए तो आपका ये बट्टे वाला है, तो बट्टे में आपका क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे निकाले हैं ना, तो बट्टे में है तो पलटी मार दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2। फिर भाई साहब ये आपका रूट वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, रूट में निकालिएगा तो पलटी मार दीजिएगा, आपका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाय आपका 2t स्क्वायर, समझ गए। तो अब आइए हम लोग इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तो आपका कितना हो गया, i बराबर इंटीग्रेशन -2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखिए ना बाबू आपका देखिए तो क्या हो गया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर रूट में बाय 1 माइनस टी स्क्वायर dt प्लस, प्लस नहीं बल्कि इंटू में है, इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2, और ये आपका हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर बाय √2 और आपका t। तो देखिए तो क्या क्या कट गया, तो आपका इस तरह से कट गया, देखिए जी 1 प्लस टी स्क्वायर और ये दोनों मिलकर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2 बार आ गया ना, तो ये आपका जो है मिलकर, हाँ आपका इससे क्या हो गया तो कैंसिल हो गया। फिर t और t भी कैंसिल और 2 भी आपका क्या हो गया, तो आपका बाबू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिए तो क्या मिला, तो फाइनली आपको मिला बाबू, अब जो है थोड़ा सा आपको होशियार हो जाना है, माइनस मिल गया, ऊपर में तो एक अकेला dt बचा है, नीचे एक ये बच गया है और एक √2, तो 1/√2 बाहर, √1 माइनस टी स्क्वायर। अब काफ़ी ही आसान हो गया, इसका तो फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन का, तो i बराबर -1/√2 और साइन वर्स टी प्लस सी, तो i बराबर -1/√2 साइन वर्स टी, तो यहाँ से t ले लीजिएगा, तो t लीजिएगा तो आपका रूट लग जाएगा, यानी कि रूट आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है बाबू। मैं एक बार इसको मिला लेता हूं, देखता हूं आंसर कितना है। तो इसका आंसर हाँ बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, हालांकि मेरा चेहरा तो एकदम काला दिख रहा है अभी, उतना काला हूँ मैं, उतना काला नहीं हूँ, लेकिन लाइट की समस्या है, क्या कीजिएगा, हर तरह के माहौल को हम लोगों को झेलना होता है और हम लोग झेलते ही हैं ना जी, हम लोग जो है हर तरह के माहौल को झेलते हैं। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बोल रहा था सर आप सिर्फ पढ़ाते हैं, चुटकुला शायरी सब नहीं सुनाते हैं। हम तो बोले ज़रूर सुनाएंगे चुटकुला शायरी, पहले ये ना बताओ कि सुनना किस पे है शायरी या चुटकुला जो भी है, जीजा साली पे सुनना है, देवर भौजाई पे सुनना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे सुनना है, हाँ या देवी देवता पे सुनना है, जिस पे सुनना है कमेंट कीजिए ना, खूब चुटकुला सुनाएंगे। चुटकुला का खजाना है मेरे पास, लेकिन आप डिसाइड कीजिए कि किस पे सुनाना है। अब तो आप लोगों को गाना भी सुनाएंगे जी आने वाले समय में आप लोगों को गाना भी सुनाएंगे हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले इंक भर लेता हूँ, इंक खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स पे पावर 4 है, समझे। और इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे, तो आइए हम लोग बनाते हैं। क्या कीजिएगा, तो आइए, तो आपका हो गया आई बराबर, ऐसा कीजिए बाबू कि ऊपर से भी एक एक्स कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी आप एक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे नहीं था ना, बटे में हो गया, एक्स कॉमन 1 बाय एक्स प्लस एक्स और डी एक्स बाय, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जहाँ पे नहीं रहा था वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बटे में लेते आते हैं। देखो तो क्या हो गया, ये दोनों भाई सब कट के बर्बाद हो गया, तो आई बराबर 1 बाय एक्स माइनस एक्स डी एक्स बाय 1 बाय एक्स प्लस एक्स, और यहाँ से एक एक्स तो बाहर, और अंडर रूट 1 बाय एक्स स्क्वायर और प्लस आपका हो गया एक्स स्क्वायर, समझ गया। अब फिर वही बात कि ऊपर यदि आपका, हाँ ऊपर यदि आपका माइनस रहे तो नीचे आपको प्लस में बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, और यदि प्लस रहे तो माइनस में बनाना है, अपोजिट काम करेंगे। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स माइनस एक्स डी एक्स बाय 1 बाय एक्स प्लस एक्स, एक्स बाहर, और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो माइनस है तो नीचे प्लस में बनाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स एक्स खत्म, फालतू का प्लस 2 आ गया, आप फालतू को -2 दे दीजिए। तो अब आई बराबर 1 बाय एक्स माइनस एक्स डी एक्स बाय 1 बाय एक्स प्लस एक्स एक्स, और ये भाई साहब यहाँ से ये परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 2 है ना, तो आप -√2 का स्क्वायर कर दीजिए। हाँ देखिए तो क्या मिला, अब 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, समझ गए। आप क्या कीजिए, तो अब आपको, हाँ अब आपको क्या करना है, तो पुट करना है, तो आप क्या पुट कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। आइए अब आप क्या कीजिए, तो पुट कीजिए, तो आपका इस प्रकार से होगा, पुट 1 बाय एक्स प्लस एक्स बराबर टी, और पुट करने के बाद में अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का आपका बाबू कितना जी 1, तो 1 बराबर टी है, तो उसका डी टी बाय डी एक्स, यानी कि 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बाय डी एक्स। आप यहाँ से 1 बाय एक्स को ले लीजिए बाजू में, तो क्या बचेगा, यहाँ तो आपका x बच जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाय एक्स ना जी। देखिए तो कुछ गड़बड़ किए क्या, तो 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर, और x का 1 हो गया, और 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर हमने लिखा, और यहाँ से आप 1 बाय एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय एक्स कॉमन लेने से आपका क्या बचता है, तो 1 बाय एक्स कॉमन लेने से आपका
हाँ, तो 1/x कॉमन लेने से यहाँ तो x ताकि कट के 1 हो जाएगा और -1/x² बराबर dt/dx। और यहाँ पर क्या दिक्कत है कि 1/x - x है, जबकि आपका x - 1/x आ गया। अब माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो आपका हो जाएगा -1/x 1/x - x बराबर dt/dx। और आप वैल्यू निकाल लीजिए किसका, 1/x - x dx का। ये x ऊपर चला जाएगा तो -x और क्या बच जाएगा, dt। समझ गए। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप i लिखिए। तो i लिखिएगा तो देखिए बाबू आपको क्या मिलेगा, तो i बराबर इंटीग्रेशन, देखिए तो 1/x - x dx के जगह पे आप -x dt लिख दीजिए बाय 1/x + x के जगह t, तो ये t हो गया। यहाँ पर x आपका ऑलरेडी पहले से है और अंडर रूट इसको आपने t माना है, तो t² -√2 का स्क्वायर। तो ये भी भाई साहब आपका कट के बर्बाद हो गया। तो i बराबर माइनस बाहर dt/t अंडर रूट t² -2। अब कैसे बनेगा, कैसे बनेगा आप बोलिए, बनेगा कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। ये फॉर्मेट हो गया, हाँ, 1/x√y और x आपका लीनियर है और y आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है जी। तो x लीनियर y क्वाड्रेटिक याद कीजिए। इस केस में आप क्या पूछते हैं, जल्दी से बोलिए। हाँ, ऐसा केस में आपको बताया हूं ना, ऐसा केस में x बराबर 1/t पूछते हैं। तो यहाँ पर पुटिए, पुट t बराबर, चूंकि t है तो आपको 1/, पुटना है तो 1/t हम लोग पुटते हैं, लेकिन ऑलरेडी आप ta को पुट रहे हैं तो आप एक दूसरा ले लीजिए। आप सपोज कि z ले लीजिए, तो 1/ कितना हो गया, z। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रेस्पेक्ट में, तो आपका हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t का 1, तो 1/z का कितना, -1/z², फिर आपका dz बाटे कितना, dt, तो dt निकाल लीजिए, इंप्लाइज dt बराबर -1/z² और आपका हो गया dz। डबल इसमें हम लोगों को पुट करना पड़ रहा है। तो देखिए बाबू i बराबर कितना हो गया, तो i बराबर, हाँ आप जो है ना, बल्कि मैं एक बात बोलूँगा कि t², अच्छा चलिए नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है, माइनस dt, तो dt आप निकाले हैं -1/z² dz बटे में t, तो t तो आपका है कितना, 1/z अंडर रूट t², तो 1/z का स्क्वायर, समझ गए, और माइनस कितना जी, 2। तो देखिए तो क्या मिला, माइनस गुनी माइनस प्लस, तो i बराबर आपका dz/z², और यहाँ से तो z आपका ऊपर चला गया और यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1 - 2z² बटे में z², तो आपका i बराबर कितना जी, z dz/z² अंडर रूट 1 - आपका जो है 1 - आपका कितना हो गया, तो 2, हाँ 1 - आपका 2z², और ये आपका बट्टे में, तो आपका बाबू बटे में कितना हो गया, तो आपका बटे में हो गया, समझ गए, बटे में आपका क्या हो गया, तो z। तो ये z ऊपर जाएगा तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया कैंसिल, समझ गए। एक बार चेक कीजिए तो कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हमने सब कुछ सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक। तो ये जो आपका है t बराबर 1/, हमने इतना पुट किया, t का डिफ्रेंशिएशन 1/z का -1/z², बिल्कुल ठीक है, dt हमने निकाल लिया। तो ये आपका जो है आपका t² -2, तो t के जगह पे 1/, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब जो है यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि इस जगह पे आपका ये फॉर्मेट आपका नहीं आना चाहिए। मैं एक बार चेक करता हूँ, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको ऐसा कीजिए,
तो I बराबर इंटीग्रेशन डी जेड बाय अंडर रूट 1 माइनस, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो √2z का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। कैसे बाबू, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और आपका जेड स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x। तो I बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो I बराबर आपका हो जाएगा, समझे, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x और x के जगह पर आपका है √2z, नहीं जी, x के जगह पे यही है प्लस सम कांस्टेंट c, लेकिन आपको z हटाना है तो आपका साइन इनवर्स √2z, तो z बाबू आप हटाइएगा तो z आपका कहाँ से हटेगा, तो z आपका यहाँ से हटेगा, यहाँ से z लीजिएगा तो 1/t हो जाएगा, यानी कि बाय t प्लस c, लेकिन t भी तो आपने पूटा है ना, तो t के जगह पर भी आपको रखना पड़ेगा। तो आपका हो गया I बराबर साइन इनवर्स √2 और t, तो t के जगह पे आप रखिएगा 1/x प्लस x, 1/x प्लस x प्लस c, और अब लगता है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो I बराबर साइन इनवर्स बाबू ऊपर √2 और यहाँ पर आपका एलसीएम, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया एलसीएम, यानी कि I बराबर साइन इनवर्स √2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक। मैं एक बार आंसर को मिला लेता हूं, ठीक है, एक बार आंसर देखने दीजिए तो क्या है। तो इसका जो आंसर है, कहाँ गया ये क्वेश्चन आपका, हाँ, तो 51 का आपका आंसर, तो 51 का आंसर 1 बाय हाँ साइन x √2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक आया है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान देना था, यहाँ पर आपको क्या है √2 से आपको भाग देना था, तो 1/√2 यानी कि 1/√2, ये आपका जो है 1/√2, यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर 1/√2, नहीं √2 से हम लोग भाग देते हैं ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अब आपका आंसर बिल्कुल ही परफेक्ट मिल गया, ठीक है बाबू, आपका आंसर बिल्कुल ही परफेक्ट मिल गया। थोड़ा सा चमक रहा है तो अब लीजिए, अब आपका नहीं चमकेगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बाबू, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। तो अब आपका क्वेश्चन है, टाइम कितना हो गया, अच्छा एक दो क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। ये भी आपका MI है, x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x पे पावर
4 है, हाँ, और इस चीज़ को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्व करने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपका नहीं है, ठीक है। तो आइए बाबू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कीजिएगा आप, i बराबर x कॉमन ले लीजिए, तो 1/x प्लस x बचेगा, यहाँ पर भी x कॉमन ले लीजिए, 1/x माइनस x बचेगा, फिर यहाँ पर dx बाय x स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर बच जाएगा। तो ये दोनों भाई साहब तो आपका खत्म ना हो गया जी, ये दोनों खत्म। तो देखिए तो क्या बचा बाबू, 1/x प्लस x dx बाय 1/x माइनस x, यहाँ से x बाहर और अंदर में आपका हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो ऊपर प्लस है तो नीचे आपको यहाँ पर माइनस में परफेक्ट स्क्वायर को बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, i बराबर 1/x प्लस x dx बाय 1/x माइनस x, x ले लीजिए, तो आप ऐसे कर लीजिए 1/x का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। नहीं जी क्योंकि यह प्लस है तो हम लोगों को माइनस में बनाना था x कैंसिल -2 बच गया, तो +2 दे दीजिए, लेकिन +1 तो आपका पहले से आ रहा है, +1 आपका रहेगा। तो i बराबर 1/x प्लस x dx बाय 1/x माइनस x, और देखिए तो यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये 1/x माइनस x का कितना हो गया होल स्क्वायर, और 2 1 3 प्लस आपका हो गया 3। और अब आप इसको पुट कीजिए, हाँ क्या पुटिएगा, तो पुट 1/x माइनस x बराबर t, और पुटने के बाद में आप क्या करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा भैया, तो आपका जो है 1/x का -1/x स्क्वायर, फिर -x है तो -1 बराबर आपका dt बाय dx, आप -1/x कॉमन ले लीजिए, तो 1/x प्लस x बचेगा, अंदर घुसाइएगा तो आपके x कट जाएगा, -1 ही हो जाएगा, और बराबर dt बाय dx, ऐसा कीजिए 1/x प्लस x dx आप निकाल लीजिए, तो -x उस तरफ जाएगा तो आपका -x ऊपर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा dt ना जी, x नीचे है तो वहाँ ऊपर चला जाएगा। और अब क्या कीजिए, तो अब आप i बराबर लिखिए, i बराबर देखिए आपका कितना होगा इंटीग्रेशन, तो बाबू आपका 1/x प्लस x dx, तो इसके जगह पे -x dt हो गया, बटे में आपका ये भाई साहब, इसके जगह पे आपने t माना है, t एक x तो आपका बचा हुआ है ही, और बाबूजी आपका ये हो गया t, तो t स्क्वायर प्लस 3, समझ गए, t स्क्वायर प्लस आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया 3, ठीक है। और अब देखिए तो आपका क्या होगा, तो ये दोनों आपका कैंसिल, तो i बराबर माइनस बाहर dt बाय t अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 3 फिर वही फॉर्मेट रे बाबू, ये 1/x रूट y, ये आपका लीनियर और ये आपका क्वाड्रेटिक, नहीं जी, तो लीनियर वाला हम लोग पुटते हैं बराबर कितना 1/t, लेकिन ऑलरेडी आपका t है तो आप 1/z मान लीजिए, तो क्या पुटिएगा, पुट t बराबर 1/z, नहीं जी, ये तरीका मैं आपको बताया हूं। डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t का 1/z का -1/z स्क्वायर और dz/dt, तो dt बराबर -1/z स्क्वायर और dz, और अब आप क्या कीजिए, तो आप t स्क्वायर प्लस 3 का मान निकाल लीजिए, तो
तो टी स्क्वायर प्लस 3 बराबर टी के जगह पे 1/z स्क्वायर प्लस 3, नहीं जी, तो कितना हो जाएगा आपका z स्क्वायर 1 प्लस 3z स्क्वायर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे आइए। तो आई बराबर माइनस, हाँ बाबूजी देखिए, तो dt आपका आया है -1/z स्क्वायर dz बटे में आपका t, तो t के जगह पे आपका कितना जी 1/z और रूट टी स्क्वायर प्लस 3, टी स्क्वायर प्लस 3 के जगह पे 1 प्लस 3z स्क्वायर बाय आपका z स्क्वायर। ठीक है, आइए बाबू इसको सॉल्व कीजिए, माइनस गुनी माइनस प्लस, आई बराबर dz/z स्क्वायर, यहाँ से z ऊपर, और अंडर रूट 1 प्लस 3z स्क्वायर बाय z, स्क्वायर से आपका जो है रूट है ना बाहर हो जाएगा, तो ये और ये दोनों मिलके खत्म, तो आई बराबर dz बाय अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पर आप लिख दीजिए रूट 3z का होल स्क्वायर। समझ गए, क्या लिख दिया, रूट 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपका जानते हैं कौन सा लगेगा, dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाता है log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अच्छा, एक और भी फॉर्मूला इसका होता है, हाँ इसका फॉर्मूला एक और भी होता है, साइन हाइपरबोलिक, हाँ इनवर्स x बाय ए, एक ये भी फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय ए। हालांकि देखिए अभी हम आप लोग को हाइपरबोलिक नहीं बताए हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में है, समझ गए, हायर ट्रिग्नोमेट्री में है, तो चूंकि मैं आपको हाइपरबोलिक अभी तो पढ़ाया ही नहीं, तो बेहतर है कि आप हाइपरबोलिक का फॉर्मूला भी यूज नहीं कीजिए। हालांकि ज़्यादातर आंसर देखिएगा हाइपरबोलिक में ही देता है, लेकिन ये भी तो फॉर्मूला होता है, हम लोग इसी पर आंसर को निकालते हैं। तो आई बराबर कितना log x के जगह पर कितना रूट 3z प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, तो a के जगह पे तो 1 है, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट 3z का होल स्क्वायर, और x के कोफिशिएंट से आपको क्या कर देना है भाग, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1/√3 से आपने क्या किया, तो आपने दे दिया भाग। ठीक है बाबू, तो अब देखिए तो क्या हो गया, i बराबर 1/√3 बाहर log √3z, तो z आपने क्या पूछा है, तो t बराबर 1/z है, तो z बराबर 1/t, तो बाय t प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3 और z स्क्वायर हो जाएगा ना, तो z स्क्वायर का मतलब 1/t स्क्वायर, यानी कि बटे में आपका हो गया t स्क्वायर प्लस c, तो i बराबर 1/√3 log √3, हाँ तो √3 तो आप लिख दीजिए, और t आपका है 1/x माइनस x, तो t के जगह पे 1/x माइनस x प्लस आपका रूट 1 प्लस 3 और t के जगह पे 1/x माइनस x का कितना होल स्क्वायर, और प्लस आपका कितना हो गया c। तो अब जो है यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने का, इतना जगह में शायद हो जाना चाहिए। तो i बराबर देखिए, i बराबर 1/√3 log, यहाँ पर x एलसीएम लीजिएगा तो आपका ऊपर चला जाएगा √3x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट, हाँ अंडर रूट, तो यह x स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, नहीं जी, तो 1 प्लस आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना जी होल स्क्वायर, और प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, और या तो आप क्या कीजिए, इतना पे छोड़ दीजिए, समझ गए, आप क्या कीजिए इतना पर आप इसको छोड़ दीजिए, या हाँ
या आप ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो आपका आंसर का ये फॉर्मेट हो जाएगा, और एक मैं क्या करता हूं कि मैं ये पहला कॉलम को मैं मिटा कर फिर आपका इस वाले फॉर्मेट पे आंसर को लाता हूं। समझ गए? ज्यादातर किताब में देखिएगा तो आपका आंसर हाइपरबोलिक पे ही रहता है। तो एक आंसर तो आपका हो गया, अब मैं इसी का दूसरा आंसर आपको लाता हूं। ठीक है, तो बाबू पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले ले, और फिर मैं आपको फर्स्ट में मिटाकर दूसरा फॉर्मेट का आपको बताता हूं। ठीक है, तो आइए, तो इसी का जो है मैं दूसरा फॉर्मेट पे बता रहा हूं आंसर क्या होगा। ठीक है, इतना से हो जाएगा। अब देखिए तो बाबू यहां से देखिएगा, कहां से, तो आप इस जगह से देखिएगा। हाँ, इस जगह से आप देखिएगा। ठीक है, तो आपका आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर, हाँ, तो आपका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो एक्स के जगह पे कितना है, √3z है। तो आपका हो जाएगा √3z बाय ए। तो ए के जगह पे आपके पास कितना है, 1 है। और आपको क्या करना है, तो x के कोफिशिएंट से आपको भाग दे देना है। तो x का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट कितना है, √3 है। तो आप क्या कीजिए, 1/√3 प्लस c। तो i बराबर 1/√3 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स √3z है। हाँ, और z के जगह पे आप यहां से रखिएगा तो 1/t हो जाएगा। तो यानी कि बटे में t प्लस c, यानी कि i बराबर 1/√3 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स √3 और t। तो t, अच्छा t तो मैं मिटा दिया ना जी, t तो मैं मिटा दिया। अच्छा, t के जगह पे क्या था, तो t के जगह पे था 1/x माइनस x। तो t के जगह पे 1/x माइनस x प्लस c। तो 1/√3 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x एलसीएम लीजिएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो एक आपका ये भी आंसर का फॉर्मेट है, और एक आपका ये भी है। मैं देख लेता हूँ बुक में आपका कौन सा आंसर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाइपरबोलिक वाला ही दिया होगा। आइए बाबू, इसको मिलाया जाए। तो इसका जो आंसर है आपका 1/√3 साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, और √3x बाय आपका, हाँ, आपका है x² माइनस 1। तो ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग, हाँ, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप ये लिख लीजिए, आप ये भी फॉर्मेट उतार लीजिए बाबू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं। आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये है आपका, देखिए,
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई बराबर है एक्स पे पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आपका है dx। ठीक बच्चों, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या कीजिएगा, आई बराबर ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे तो एक्स स्क्वायर है, ये है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और आपका हो गया dx। ये दोनों खत्म, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बाय यहाँ से x बाहर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो गया 1। और अब ये थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मेट आ गया, समझ गए, ये क्वेश्चन कई बार आपका आया है, यूनिवर्सिटी में आया है, तो थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मेट आ गया। इसमें आप क्या कीजिए, तो पुट कीजिए, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और आपका जो है, हाँ आपका कितना हो गया एक्स पे पावर -2, तो एक्स पे पावर -2 का कितना हो जाएगा, -2 उतर जाएगा, -2 -1 -3, यानी कि आपका -2 बाय एक्स क्यूब बराबर dt बाय dx। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप बाबू क्या कीजिए, तो आप सबसे पहले 2 कॉमन ले लीजिए और बटे में आप x कॉमन ले लीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पर 2 और x खत्म, तो यहाँ पर एक x देना पड़ेगा ना, नहीं जी, बल्कि एक्स स्क्वायर आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं, कितना देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तब ना x खत्म तो एक आपका x बचेगा, ठीक है, और माइनस आपका 1 बाय आपका हो गया एक्स स्क्वायर बराबर dt बाय dx। एक बार वेरीफाई कीजिए तो क्या हो गया, आप इसको गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर बाय x, तो 2x और माइनस 2 गुना 1 2 और x गुना एक्स स्क्वायर, तो आपका हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप इस तरह से कीजिए, तो आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और dx, तो ये इस तरफ आएगा तो पलटी मार देगा, तो 2 बाय एक्स से ये हो जाएगा x बाय 2 और आपका dt। तो इस तरह से ऊपर वाला का आपका मान निकल गया। तो अब देखिए तो बाबू, अब आपका i बराबर क्या हो गया, तो i बराबर इस भाई के जगह पे x बाय 2 dt बटे में x, तो x रहने दीजिए, और ये जो है इसके जगह पे आपने t लिया है, तो कितना हो गया t प्लस 1 हो गया। और देखिए तो ये दोनों आपका x कैंसिल, तो i बराबर 1 बाय टी बाहर dt बाय रूट t प्लस 1, और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये आपका हो गया dx बाय रूट x। ठीक है, तो x पे पावर कितना -½ प्लस 1 बाय -½ प्लस 1, यानी कि 2 रूट x हो जाता है ना बाबू, तो इसका आपका हो गया 1 बाय 2 तो आपका है ही, और 2 रूट x, x के जगह पे t प्लस 1 प्लस c, इस तरह से ये दोनों भी आपका कैंसिल, तो i बराबर t, तो t के जगह पे ये वाला रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका हो गया c। हाँ, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, ये है या फिर आपका एलसीएम लिया है, हाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो हाँ बाबू, ये एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो आइए हम भी एलसीएम ले लेते हैं। तो i बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो x पे पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, और अब जो है फाइनली आपका हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ, मैं तो यहीं पे छोड़ रहा था, लेकिन मैं आंसर चेक किया तो आंसर एक्चुअल में एलसीएम ले लिया था, तो ठीक है मैं भी ले लिया, क्या दिक्कत है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो ये वीडियो आपका 1 घंटे का आपका हो ही गया है। हाँ, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं।
फिर हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखिए तो अच्छी तरह से दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो एक बार, हाँ अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अब अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है बाबू, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए